Hi friends, this is Sasank Singh and welcome back to my YouTube channel IS Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी सुचारू रूप से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कोविड रूल्स वायलेशंस के बारे में। ज़रा सोचिए, यदि आप गाड़ी में अकेले बैठे हैं और आप मास्क नहीं लगाए हैं तो पुलिस वाले आपका चालान काट देते हैं, आपके ऊपर फाइन लगा देते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो बड़े बड़े देश के नेता, पॉलिटिकल लीडर्स पॉलिटिकल रैलीज करते हैं और बिना मास्क लगाए वहाँ जो गैदरिंग होती है, चुनावी सभा में जो लोग आते हैं, वहाँ वो लोग भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और ना मास्क का यूज करते हैं। लेकिन ना तो उनके ऊपर पुलिस प्रशासन फाइन लगाती है, ना तो उनका चालान काटती है। क्यों? क्योंकि वो एक देश के जाने माने खास लोग हैं, वीवीआईपीज लोग हैं, इसलिए। तो जरा सोचिए, जहां हम समानता के अधिकार की बात करते हैं इस देश में, वहां समानता है कहां, इक्वेलिटी है कहां? अगर इक्वेलिटी होती तो वही रूल्स जो हमारे आपके लिए हैं वही पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी होने चाहिए। अब दूसरी तरफ देखिए, ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहां के रूल्स सभी के लिए समान हैं, चाहे वो आम नागरिक हो या पॉलिटिकल लीडर हो। अब नॉर्वे को ही ले लीजिए। नॉर्वे में अभी हाल में ही एक रूल्स लगा है। वहां का रूल ये है कि अगर किसी को भी कोई फंक्शन आयोजित करना है, कोई पार्टी आयोजित करनी है, मनानी है, तो उसके लिए वहां के प्रशासन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, इजाज़त लेनी पड़ेगी। और वहां का प्रशासन जितने लोगों के लिए परमिशन देगा, अगर उससे ज़्यादा आप उस पार्टी में लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, फाइन लगेगी। सेम ऐसे ही हुआ, अभी हाल ही की घटना है कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री जी ने एक बर्थडे पार्टी का आयोजन किया और उस बर्थडे पार्टी में 13 लोग शामिल हुए, जो कि महज वहाँ के रूल्स के हिसाब से 3 लोग ज़्यादा थे। वहाँ का रूल्स के हिसाब से जो परमिशन थी वो मात्र 10 लोगों के लिए ही थी, लेकिन उस बर्थडे पार्टी में आए थे 13 लोग। 3 लोग जो ज़्यादा आए, उसके चलते वहाँ की पुलिस प्रशासन ने वहाँ के प्रधानमंत्री के ऊपर फाइन लगा दिया, पेनाल्टी लगा दी। और जो फाइन लगाया उसका जो अमाउंट है वह 20,000 नॉर्वेजियन क्राउन के हिसाब से है। अगर हम इंडियन करेंसी में उसकी बात करें तो 1,78,092 रुपये, यानी 1,78,092 रुपये की फाइन वहाँ की पुलिस प्रशासन ने वहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोविड रूल्स का वायलेशन किया, क्योंकि 10 लोगों की परमिशन और 13 लोग आए थे। और इस पेनाल्टी को लगाते हुए वहां की पुलिस प्रशासन ने यह भी कहा कि अगर इसी वायलेशंस को, इसका जो उल्लंघन हुआ वहां के कोविड रूल्स का, अगर उसी का वायलेशन वहां का कोई एक आम नागरिक करता तो मैं ये फाइन ना लगाता। ये वहां की पुलिस का स्टेटमेंट था। लेकिन देश का सर्वोच्च नागरिक, जो एक सर्वोच्च पद पर आसीन है, जो देश का प्रधानमंत्री है, सबसे बड़ा लीडर है, उसके द्वारा इसका उल्लंघन किया गया। क्योंकि जो देश का लीडर होता है, जो सर्वोच्च पद पर आसीन होता है, अगर वह किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, वह जिस रास्ते पर चलता है, उस देश की जनता उसी को फॉलो करती है। तो वहां की पुलिस ने यही कहा कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते इन्होंने कानून का उल्लंघन किया, इसलिए ये पेनाल्टी इनके ऊपर लगी। और साथ साथ में ये भी कहा था वहां की पुलिस ने कि कानून सबके लिए समान तो होते हैं, लेकिन कानून के सामने सब समान नहीं होते। अब अपने देश में ही देख लीजिए कि कोविड की सिचुएशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोग बीमार हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। लोग रोड पे ही दम तोड़ दे रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है।
शमशान घाट कब्रिस्तान में लोगों के शवों को जलाने के लिए उचित प्रबंध नहीं है, क्योंकि केसेस इतनी ज़्यादा आ रही हैं। और हमारे देश के नेता लोग चुनावी रैलियों में जुटे हुए हैं। चुनाव में कहीं भी देख लीजिए, जहाँ सभा हो रही है, जहाँ चुनावी सभा हो रही है, गैदरिंग हो रही है, वहाँ ना तो मास्क का यूज किया जा रहा है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, और ना ही सैनिटाइजर का कोई यूज कर रहा है। कोरोना सिर्फ स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे इसी के लिए है क्या? चुनावी रैलियां चल रही हैं, उनमें कोरोना नहीं है। अगर देखा जाए फैक्ट तो ये है कि स्कूल कॉलेज से ज़्यादा गैदरिंग चुनावी रैलियों में ही होती है। आज जो प्रचार हो रहे हैं, जैसे कॉलेज और स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ क्लोज की गई, ऐसे ही चुनाव पर भी प्रतिबंध लग सकता था। ये भी पोस्टपोन हो सकता था, ये भी आगे हो सकता था। पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी थी कि जो कोविड के केसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, इनको ब्रेक किया जाए, इन पर लगाम लगाया जाए। सभी राज्य अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन की स्थिति बना रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, नाइट कर्फ्यू का यूज कर रहे हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन आ गई है कि जहां भी चुनाव हो रहा है या होने वाला है और पॉलिटिकल पार्टीज वहां जाके रैलियां कर रही हैं, वो उसी गाइडलाइंस का पालन करें जो अगस्त 2020 में कोविड-19 को देखते हुए लागू किया गया था। अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर पेनाल्टी लगाएगा, और अगर कोई रैलीज करता है जो टाइमलाइन दिया हुआ है उसके भीतर, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, मास्क का यूज करते हुए और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए ही रैली करनी है, चुनाव प्रचार करने हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि रूल्स रेगुलेशन को समझते हुए, कोविड की गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने जीवन को बचाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें, और दूसरों को भी अवेयर करें कि हाँ ऐसा ऐसा पालन करना है, इससे बचना है, ताकि हम इस महामारी के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें विजय हासिल कर सकें। आप सभी स्वस्थ रहें। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरी टीम IAS पॉइंट कामना करता है। और अंत में मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि हमारी टीम IAS पॉइंट के द्वारा उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी UPSI की परीक्षा के लिए नोट्स तैयार किए गए हैं, जिसमें लगभग 250 PDF का संग्रह समाहित किया गया है, और वो मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। नोट्स पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित है, सरल, सहज एवं सुबोध भाषा में उसे तैयार किया गया है अनुभवी टीचरों के द्वारा। तो यदि आप UPSI की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उसे लेकर के तैयारी को और सुगम बना सकते हैं और परीक्षा में सफल हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस वीडियो लेक्चर को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि समानता कहाँ है, कहाँ नहीं है, हमको किसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। समानता के खिलाफ जो रूल्स हमारे लिए हैं वही रूल्स देश के सभी लोगों के लिए होने चाहिए, क्योंकि संविधान एक है तो रूल्स अलग अलग नहीं होने चाहिए, रूल्स भी एक ही होने चाहिए। जो हमारे लिए वही पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी, वही मिनिस्टर्स के लिए भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और अपनी UPSC की तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और लक्ष्य हासिल करते रहिए। थैंक यू सो मच।